Okay, so good afternoon everyone and welcome back to my channel. So keep supporting for more new videos and updates. So as I told, I will be sharing all the tips preparation strategy for NCHM CTJ. So let's start. According to my point of view, English and aptitude sector is more important because English will be containing 60 questions and service sector will be containing 30 questions. So let's first start by English and aptitude for service sector. Okay. So yesterday in my introduction channel, I told about the book which is of Aryanth, that is Ultimate Guide for NCHM CTJ. If you study that book thoroughly, it's sufficient. So I will teach only according to that book and chapter wise. Okay, so let's start by English and aptitude for service sector. So today I will be teaching English. So starting from English, first chapter according to this book is spotting errors. Okay, start study. Okay, this chapter is very important because 8 to 10 questions are asked from this chapter. That is chapter number 1 from English, spotting errors. Okay. Let me tell you first about how this section is divided. In this section, questions are given and you have to spot the errors. जिसका मतलब ये है कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको गलतियाँ वो करनी है, सॉर्ट आउट. और अगर आपको कोई भी गलती नहीं लगती है, सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं लगती है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है नो एरर का, तो आपको उस पर टिक करना होता है. सो अगर आपको बेसिकली एरर स्पॉट करना है, ग्रामेटिकल कुछ भी करना है, तो first you had to learn the basic grammar and how to do it. Okay, so according to this book, first topic is articles. So I will be teaching articles first. Okay, so the a and the are articles you all know. अब articles क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होता है. जो definite article होता है that is the, and a and are, a and an are the indefinite articles. Or okay, so there are two types of articles which I told you, that are definite and indefinite articles. Indefinite are the a and an, and the is the definite article. Okay, so let's start with the basic, that are uses of articles. So indefinite articles. Okay, let's start with okay, and okay. जैसे आप कोई भी कॉन्सोनेंट, आपको कोई भी कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, मतलब एच इज़ नॉट अ वॉवल, बट आपको वहाँ पे साउंड वॉवल का आ रहा है, तो वहाँ पे एन यूज़ होगा. लाइक ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. ओके, ऑनेस्ट इज स्टार्टिंग विथ एच, दैट इज कॉन्सोनेंट, बट यू आर गेटिंग अ वॉवल साउंड, तो वहाँ पे एन यूज़ होगा. और ऐसे केसेस में जहाँ पे आपका क्या है कि वॉवल दिया हुआ है, लाइक यूरोपियन इज़ अ वॉवल बट यू आर गेटिंग अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे आप आई यूज़ करोगे. ओके, जहाँ पे वॉवल साउंड है वहाँ पे एन, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पे ए. प्लीज़ रिमेंबर इट. ओके, एंड प्लीज़ गो थ्रू द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन द बुक. वो आपके एक्सप्लेनेशन को और बेटर करेगा. ओके, ए और एन होते हैं, वो यूज़ होते हैं बिफोर अ सिंगल काउंटेबल नाउन. अब सिंगल काउंटेबल नाउन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. काउंटेबल मतलब आप जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप पर्सन को डिस्क्राइब ना कर रही हो. ओके, वहाँ पे ए एन यूज़ होगा. वहाँ पे भी यूज़ होगा जहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को प्रिस्क्राइब कर रहा हो, डिस्क्राइब कर रहा हो, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास और थिंग्स. ठीक है, सिंगल काउंटेबल नाउन ए और एन दोनों जगह यूज़ होंगे. अगर कोई परफेक्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, अगर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी क्लास ऑफ थिंग्स को या किसी को भी, तो भी ए एन यूज़ होगा सिंगल काउंटेबल नाउन के आगे. ओके, मैं आपको एक और बता देती हूँ इसका यूज़ कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, कॉमन नाउन हो गया आपका शी, लेकिन शी इज़ लता मंगेशकर, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर नाउन. लता मंगेशकर एक ही है एंड इट इज़ सो कॉमन नाउन कन्वर्टेड टू प्रॉपर नाउन. सो मैं इतना ही एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आपके पास बुक है, आप बुक को रेफर करिए. काफ़ी सारे यूसेस दिए हुए हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के. गो थ्रू देम एंड रीड द एग्जाम्पल्स फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. सो नाउ आई विल कम टू डेफिनेट आर्टिकल. ओके, तो डेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, आपका दा जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है. सो लेट्स कम टू इट्स यूजेस. सिंगल नाउन आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दे तो दा यूज़ होगा. ठीक है, ओके, कोई भी सिंगल नाउन है, एक पूरी किसी कम्युनिटी को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो दा यूज़ होगा. अब दा क्या, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, दा हमेशा यूज़ होता है किसी भी पर्टिकुलर नेम, प्लेस, थिंग के आगे. जैसे कि आपका दा यूज़ होगा, जैसे कि आपने
होगा जैसे कि कोई माउंटेन का नाम हो गया, रेंजेस हो गई, गर्ल्स हो गया, ओशन हो गया, कोई पर्टिकुलर एनिमल हो गया। ओके, लिस्ट हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन हो गया जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द सहारा डेजर्ट। ओके, कि आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, रिलीजन हो गया जैसे द हिंदू, द हिंदुइज्म, द मुस्लिम कम्युनिटी। ओके, हेवनली बॉडीज हो गई जैसे कि द सन, द मून। ओके, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए आपके, ठीक है, एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर, प्लीज रेफर टू द बुक। ओके, आफ्टर रेफरिंग आप बुक से ठीक से पढ़िए सारे यूजेस, उसके बाद उनके एग्जाम्पल से रेफर करिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रही हूँ, दैट इज़ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। सो आप ओमिशन से आप क्या समझते हो? ओमिशन मतलब उस चीज़ को हटा देना, रिमूविंग ऑफ आर्टिकल्स। यू कैन टेक इट एज एक्सेप्शन, ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आपका क्या है, अब आपको ये जानना है कि आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं होंगे, ए एंड द तीनों, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट बोथ कहाँ यूज़ नहीं होंगे। तो वो आपका जैसे फेस्टिवल के नेम हो गए। ओके, आप दा दिवाली कहीं नहीं बोलोगे, दा होली कहीं नहीं बोलोगे, तो फेस्टिवल के नेम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। डेज, मंथ्स, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट, इसके आगे भी आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। तीन चीज़ें हैं, डेज, मंथ्स, सब्जेक्ट्स, ओके, फेस्टिवल्स, कोई भी डिजीज़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और पॉजेसिव डिजीज जैसे आवर, योर, ये, इन सब के आगे आप आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। ओके, डेथ, आर्ट, साइंस एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। सो प्लीज़ गो थ्रू द बुक, दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। गो थ्रू द बुक टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स तो ये हो गया। तो आप एक बार पूरी बुक को ठीक से रीड करिएगा और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा। बाकी इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर पॉइंट्स।